आज का हमारा टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, सेवरल साइंटिस्ट डिफाइन एन एटम, बहुत से साइंटिस्ट ने एटम को डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल पोजेसिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो सबसे मतलब फ्री पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है और वो सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी को शो करता है और किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दे रिएक्ट इन स्मॉल इंटीजर नंबर इन सिंपल रेशियो एंड केमिकली कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम। ये क्या करता है कि एक मतलब पूर्ण संख्या के रूप में आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली और कंपाउंड एटम बनाते हैं। सिंस अ कंपाउंड एटम मे बी डिवाइडेड इनटू कांस्टेंट एलिमेंट, हेंस एन एटम मे नॉट बी कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअल। तो जो कंपाउंड एटम होते हैं वो क्या करते हैं, और भी पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन जो एटम होता है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता। दिस एटम मे बी डिवाइडेड इनटू दिस डिफेक्ट वाज रिमूव्ड बाय फेमस इटालियन केमिस्ट अवोगाद्रो इन 1811। इस जो कमी है इसको अवोगाद्रो ने 1811 में दूर किया। अवोगाद्रो नेम्ड अ कंपाउंड एटम एज अ मॉलिक्यूल। उन्होंने कंपाउंड एटम, जो एटम मिलके जो कंपाउंड बना रहे हैं उसको मॉलिक्यूल कहा। अकॉर्डिंग टू हिम अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ पार्टिकल। कोई भी जो सब्सटेंस है वो दो प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे जिसको बोलते हैं एटम और मॉलिक्यूल। एटम की डेफिनेशन, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी पदार्थ का जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और फ्री स्टेट में कभी नहीं रह सकता। मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस एलिमेंट और अ कंपाउंड विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट फ्रीली। मॉलिक्यूल वह स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी पदार्थ का जो कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो करता है और वो फ्री रह सकता है। ठीक है, now we can define an atom as atom is the smallest part of an element which exhibits all of its property and take part a chemical reaction which does not exist in free state। तो वही चीज कही गई है जो ऊपर कही है। ठीक है, अब है यहाँ पे एन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। कोई भी एटम को अगर हम और डिवाइड करें तो पता चलता है कि वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। एटम ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफरेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम डिफरेंट अलग अलग भी हो सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो। जरूरी नहीं है कि वो एक सरल अनुपात में कंबाइन करें। ठीक है, जैसे कि सोडियम, कार्बन, आर्गन, फास्फोरस etc। मॉलिक्यूल में फर्दर भी सब डिवाइडेड, दीज आर ऑफ टू टाइप। मॉलिक्यूल को हम और दो भागों में बांट सकते हैं या दो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी यौगिक के मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट के मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल एटम और मोर देन वन सिमिलर टाइप ऑफ एटम। या तो ये अकेले परमाणु से बने होंगे, ये एलिमेंट या तो अकेले परमाणु से बने होंगे या फिर दो या दो से ज्यादा सेम एक जैसे एटम से मिलकर बने होंगे, जैसे नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है वो एक से बने। मतलब जैसे अगर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं तो वो ऑक्सीजन के ही होंगे, यानी सेम आपस में जो एक जैसे एटम होंगे उनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड दे आर कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आल्सो। इनको हम विषम परमाणुक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ये दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के एटम से मिलकर बने होंगे, जैसे HCl, CH4। इसमें हाइड्रोजन अलग एटम है, क्लोरीन अलग एटम है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, दे मे बी डायएटॉमिक एंड और पॉलीएटॉमिक। ये भी डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक होते हैं। मॉलिक्यूल और एटम में यहाँ पे आपको 4 डिफरेंस दिए हुए हैं, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। अब है नेक्स्ट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, परमाणविक या आणविक द्रव्यमान इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको याद रखनी ही है। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी पदार्थ का मास क्या कहलाता है, मास या भार क्या कहलाता है, उसमें जितना भी जिस भी चीज से वो बना हुआ है, जिस भी पदार्थ से वो सब्सटेंस बना हुआ है, उसमें कितना पदार्थ है, कितना अमाउंट है, वो मैटर का जितना भी अमाउंट है वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। द मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इट द अमाउंट प्रेजेंट इन इट बट द मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज नेग्लेबल। लेकिन जब हम सब्सटेंस की बात करें तो उसका कुछ मास होगा, लेकिन अगर हम
एटम और मॉलिक्यूल के मास की बात करें तो वो बिल्कुल नगण्य होगा, यानी बहुत कम। इट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन इट द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटली। किसी भी एटम और मॉलिक्यूल के मास को लेबोरेटरी में निकाल पाना, डिटरमाइन करना बहुत कठिन होता है। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ एन फिक्स्ड मास। इसलिए इनके मास को आसानी से निकालने के लिए हम एक फिक्स मास की अवधारणा को लेते हैं, ठीक है, उसकी तुलना करते हैं। फॉर दिस यहां से आप डेफिनेशन लिखेंगे, द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम वाज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिट। जब हम इनका एटम और मॉलिक्यूल का मास निकालें तो हाइड्रोजन के एक एटम को हम एक यूनिट के रूप में मान लेते हैं। द मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल assumed to be the number showing how many times it is heavier than the mass of an atom of hydrogen। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाइड्रोजन का एक एटम, उसको हम मान लेंगे, उसको एक यूनिट के रूप में मानेंगे। तो हाइड्रोजन के एक एटम के भार से जो भी हम मॉलिक्यूल या एटम का हम मास निकाल रहे हैं, उसका एटम या मॉलिक्यूल का मास कितने टाइम भारी है, ठीक है। किसी भी हाइड्रोजन के एक एटम के भार से जिस मॉलिक्यूल से एटम का हम भार निकाल रहे हैं वो कितने गुना भारी है, वो उसका क्या कहलाता है, आपका मास। आफ्टर दिस ऑक्सीजन एटम वाज चूजन टू बी द स्टैंडर्ड एलिमेंट। पर इसके बाद में हमने ऑक्सीजन को भी एक स्टैंडर्ड एलिमेंट के रूप में यूज किया। एट प्रेजेंट और अभी के समय में हम कार्बन का यूज करते हैं, कार्बन 12 का, ठीक है, इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट। अभी के समय में अगर हमको एटम का मास निकालना है तो हम कार्बन का यूज करते हैं। दिस इज बिकॉज द कार्बन 12 एटम इज स्टेबल एंड अवेलेबल इन एब्यूडेंस। क्योंकि कार्बन का एटम जो होता है वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है और सभी जगह आसानी से मिल जाता है। कार्बन इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 आइसोटोप्स। तो ये कार्बन के ही अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग रूप है, जिसको हम कार्बन 12, 13, 14 कहते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। बट एविडेंस ऑफ कार्बन 12 इज 98.892%, लेकिन कार्बन 12 सबसे ज्यादा मिलता है। द 1/12 part of mass of one atom of carbon 12 is considered to be atomic mass unit और unified mass unit। तो हम क्या करते हैं, जब हमको इस यूनिट का यूज करना होता है तो जो कार्बन 12 का जो परमाणु होता है, कार्बन 12 के परमाणु का 1/12 भाग, जो कार्बन 12 हम ले रहे हैं उसका एक परमाणु के 1/12 भाग को हम एक यूनिट के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास आप याद करेंगे यहाँ से, द मास ऑफ वन हाइड्रोजन से लेके एटम ऑफ हाइड्रोजन तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक मास, परमाणविक द्रव्यमान। कंसिडरिंग द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम टू बी 12 AMU, द relatively mass of the atom of an element is the basic of the difference of atomic mass। तो हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन 12 का यूज कर रहे हैं, जो कि किसी दूसरे एटम और एलिमेंट से के मास को डिफाइन कर सकता है। इसीलिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर विच शो as to how many times an atom of the element is heavier than 1/12 part of the carbon 12 atom। तो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट में जो मौजूद एटम होंगे उसका एटॉमिक मास क्या कहलाएगा, वो कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 भाग से जितना भी हैवियर होगा, जितने गुना भारी होगा, वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट के एटम का आप मास निकाल रहे हैं वो ऊपर रहेगा, अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ अ कार्बन 12, कार्बन 12 के 1/12 भाग का जो भी मास होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। व्हेन द मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जब भी हम किसी एटम के भार को किस में डिनोट करते हैं, जब भी हम ग्राम में डिनोट करते हैं तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। सिर्फ मास को हम अगर ग्राम में दिखा रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है। अब है मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सब्सटेंस आर डिटरमाइंड रिलेटिव टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 एज्यूमिंग 12 AMU। तो यहाँ पे भी हम किसी भी अगर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं तो वहां भी हम कार्बन 12 का यूज करेंगे। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज द नंबर विच शो दैट हाउ मेनी टाइम्स अ मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो सेम डेफिनेशन है, उसमें हम किसका भार निकाल रहे थे, एटम का, इसमें हम निकालेंगे मॉलिक्यूल का। तो किसी भी कार्बन 12 के एक एटम का जो मास, एक एटम का 1/12 भाग का जो मास होगा
उससे आप जिस भी मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं उस मॉलिक्यूल का मास कितने गुना भारी है वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। वहां हम एटॉमिक निकाल रहे थे, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो इसके मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, इसमें देखो यहाँ पे कंपाउंड है, वहां पे एलिमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का भार बटे 1/12 पार्ट ऑफ अ मास ऑफ अ कार्बन पर एटम, ठीक है। Mass of a molecule of the compound may be expressed in AMU whereas molecule mass has no unit। जब भी मॉलिक्यूल मास निकालने कोई यूनिट ना हो तो हम उसको AMU में निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, छोटी सी डेफिनेशन इसकी भी, ग्राम अणु द्रव्यमान। व्हेन द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, एटम के मास को हम ग्राम में दिखा रहे हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल के मास को हम ग्राम में दिखाएंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब फॉर्मूला मास क्या होता है? सूत्र द्रव्यमान, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्राइब मॉलिक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन सम कंपाउंड सच एज आयनिक कंपाउंड। तो क्या होता है कि कभी कभी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें आपको अलग अलग मॉलिक्यूल जो है वो नहीं मिलते। इन दिस कंपाउंड कैटायन एंड आयन हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसमें जो कैटायन एनायन हम उसको प्लस चार्ज माइनस चार्ज को ही बोलते हैं, ठीक है। उसको वो कहाँ मिलेंगे? डायमेंशनल स्ट्रक्चर में मिलेंगे, त्रिविमीय स्ट्रक्चर उनका मिलता है। इन सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड फार्मूला मास इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हम कंपाउंड फार्मूला मास का यूज करते हैं किसकी जगह में? मॉलिक्यूलर मास की जगह में हम किसका यूज करेंगे? कंपाउंड मास का। सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर। तो फार्मूला मास क्या है? यहाँ से फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इन द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर। किसी भी एटम में जो छोटा सा उसका यूनिट स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रेजेंट जितने भी एटम होंगे उनका मास का योग क्या कहलाएगा? आपका फॉर्मूला मास कहलाएगा। ये इसका फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब आगे हम कल पढ़ेंगे।